हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल ई स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से होम साइंस का प्रैक्टिस सेट 7 लेकर हाजिर हूँ, जो आपके एग्ज़ाम CUET, UG, PG, TGT, PGT इन सब के लिए ज़रूरी है। ये आपके सिलेबस में जो टॉपिक है लॉन्ड्री एंड डाइंग, कपड़ों को धुलने के तरीके और इनको रंगने के तरीके, इससे संबंधित प्रश्नों को हमने लिया है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है जो निम्नलिखित को सही क्रम में कीजिए। रिंजिंग, सोकिंग, वॉशिंग, ड्राइंग। तो जो है इनमें से हम इनको सही क्रम में करेंगे तो जो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं तो कपड़ों को भिगोते हैं, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं तो कपड़ों को वॉश करते हैं, ये 2 हो जाएगा। फिर कपड़ों को हम क्या करते हैं खंगालते हैं, तो रिंजिंग हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और फिर सुखाते हैं यानी ये 4। तो हमारा जो है 2 3 1 4, 2 3 1 4 सही होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में 2 3 1 4 है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 3 1 4। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो सबसे पहले हम लोग सोकिंग करेंगे, फिर वॉशिंग करेंगे, फिर रिंजिंग करेंगे और फिर ड्राइंग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, डाबी मशीन का उपयोग होता है कढ़ाई करने में, रंगाई में, धुलाई में, उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धुलाई में। यानी डॉबी मशीन का जो उपयोग होता है वह किस में किया जाता है तो धुलाई में किया जाता है। इसमें कुछ प्रश्न आपके पिछले साल के परीक्षा से लिए गए हैं, तो इसे एक प्रकार से मॉडल पेपर समझिएगा और इसको अच्छे से अंत तक ज़रूर से देखिए और इस सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धुलाई कितने प्रकार की होती है? 1 2 3 या 4? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 प्रकार की धुलाई होती है। एक पानी से वॉशिंग किया जाता है, जो नॉर्मल लोग घर में धुलाई करते हैं, और साथ ही साथ जो धोबी ले जाता है कपड़ों की धुलाई करता है पानी से। और दूसरा लॉन्ड्री, जो ड्राई वॉश किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, डोप डाइंग क्या है? आर्टिफिशियल धागों को रंगने की विधि, रंगाई की मशीन, छपाई का तरीका, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो डोप डाइंग है यह एक आर्टिफिशियल धागों को रंगने की विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा मैजिक डाई है बेसिक डाइज, एसिड डाइज, एजोइक डाइज या डायरेक्ट डाइज। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। एजोइक डाइज को मैजिक डाई कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, पॉलिएस्टर फैब्रिक को रंगने के लिए कौन सी रंगाई की जाती है? डिस्पर्स डाइज, बेसिक डाइज, एजोइक डाइज या रिएक्टिव डाइज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। पॉलिएस्टर फैब्रिक को रंगने के लिए हम डिस्पर्स्ड डाइज का यूज़ करते हैं। ये जल में अघुलनशील होता है, तो ध्यान रखिएगा कौन से डाइज जल में अघुलनशील होते हैं। तो जो डिस्पर्स्ड डाइज होता है यह जल में अघुलनशील होता है। ये भी प्रश्न ध्यान रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रिएक्टिव डाइज हैं जल में घुलनशील, जल में यहाँ पे अ हो जाएगा, अघुलनशील, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो रिएक्टिव डाइज होते हैं यह जल में घुलनशील होते हैं। यह एक प्रकार के प्राकृतिक रेशे जैसे सेलुलोज फाइबर को रंगने में इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी प्राकृतिक रेशों को रंगने में रिएक्टिव डाइज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रोटीन फाइबर के लिए कौन सी डाइज का प्रयोग करते हैं? एजोइक डाइज, एसिड डाइज, डिस्पर्स डाइज या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रोटीन फाइबर के लिए
जो डाइज का प्रयोग किया जाता है वो कौन से होते हैं, तो अम्लीय रंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। फटे हुए वस्त्र सिल कर फिर धोना चाहिए, तो ये तो कथन सत्य है। रोटरी मशीन तथा रॉकर मशीन धुलाई के उपकरण हैं। अभी देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट ऑप्शन है डाली मशीन का उपयोग वस्त्र सज्जा में किया जाता है। सफ़ेद रंग के वस्त्रों को धुलाई के लिए अलग भिगोना चाहिए, तो यहाँ पे ये चौथा ऑप्शन भी सही है। अब दूसरा, रोटरी मशीन तथा रॉकर मशीन धुलाई के उपकरण है, ये सही है या नहीं। और डॉली मशीन का उपयोग वस्त्र सज्जा में किया जाता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो नीचे देखिए, इसमें ऑप्शन हमें दे रहा है कि केवल पहला, तीसरा, चौथा तथा पहला, दूसरा, चौथा और केवल तीसरा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने जैसे प्रश्न को पढ़ा कि फटे हुए वस्त्र सिलकर फिर धोना चाहिए, ये प्रश्न ये सही है। फिर रोटरी मशीन तथा रॉकर मशीन धुलाई के उपकरण है, ये सही है कि नहीं। तो ये हमारा, ये भी जो है रोटरी मशीन तथा रॉकर मशीन जो है धुलाई के उपकरण है, ये भी हमारा सही है। और सफ़ेद रंग के जो वस्त्र होते हैं इनको धुलाई के लिए अलग से भिगोना चाहिए, और ये भी सही है। तो जो डाली मशीन का उपयोग वस्त्र सज्जा में किया जाता है, यह हमारा क्या है, गलत है। तो हमारा जो तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है ये गलत है। तो यहाँ पे हमारा सही क्या क्या हुआ, तो पहला, दूसरा और चौथा, ये ऑप्शन हमारे सही हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित कथन में से असत्य कथन है। वस्त्र रंगाई से वस्त्रों में विविधता आ जाती है। ब्लॉक प्रिंटिंग छपाई का सबसे पुराना तरीका है। टब धुलाई, बोर्ड, ब्रश धुलाई के उपकरण नहीं हैं। नेट के वस्त्रों को ब्रश से रगड़ कर धोना चाहिए। यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहा है कि केवल पहला असत्य है, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा और चौथा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो इसमें हमें असत्य कथन बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन असत्य है। तो ध्यान दीजिए, वस्त्र रंगाई से वस्त्रों में विविधता आ जाती है, तो ये तो सही है। रंगों को, वस्त्रों को रंगते हैं तो वो जो वस्त्र होते हैं वो नए कलर को प्राप्त कर लेते हैं, यानी उनमें विविधता आ जाती है। पहले रंग को छोड़कर दूसरे रंग को धारण कर लेते हैं और अलग अलग रंगों को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि हमें कोई सफ़ेद कलर का कपड़ा है, उसको लाल, पीला, हरा जो भी कलर में हमने रंग दिया, तो उसने सफ़ेद रंग को खोकर नया रंग प्राप्त कर लिया, यानी विविधता आ गई। दूसरा, ब्लॉक प्रिंटिंग छपाई का सबसे पुराना तरीका है, तो ये भी कथन सत्य है। ब्लॉक प्रिंटिंग जो है छपाई का पुराने समय से ही इसका प्रयोग होता चला आ रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर है टब धुलाई, बोर्ड, ब्रश धुलाई के उपकरण नहीं है, तो ये तो कथन असत्य है। उपकरण नहीं होना चाहिए था, हैं, ये उपकरण हैं धुलाई के, तो ये कथन हमारा असत्य हो गया। फिर नेक्स्ट है नेट के वस्त्रों को ब्रश से रगड़ कर धोना चाहिए, तो ये भी कथन असत्य है, क्योंकि अगर नेट के वस्त्रों को हम लोग ब्रश से रगड़ के साफ करेंगे तो वो फट जाएंगे और उनकी जो मौलिकता है वो खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो है तीसरा और चौथा जो कथन है यह असत्य है। तो हम देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा कथन असत्य है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी CUET और गृह विज्ञान से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।